आज 6 क्लास का भूगोल का चैप्टर 1 भूमि मृदा एवं जल संसाधन से शुरू है। क्वेश्चन पहला है, मिट्टी के कितने स्तर होते हैं? 4। मिट्टी के कितने स्तर होते हैं? 4। कौन कौन आप याद है बताइए? ह्यूमस है, बालू रहती है, पत्थर और फिर रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल अरे जो ऊपर सड़ जाता है वो ह्यूमस बनता है। उसके बाद बालू और पंख होता है, कीचड़ जो बनता है, मिट्टी और कंकड़ होता है। उसके बाद सबसे नीचे हार्ड चट्टान, कठोर चट्टान आ जाता है। ठीक है, हम लोग ह्यूमस में समझिए तो खेती करते हैं। गठन और संरचना के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? गठन और संरचना के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। गठन और संरचना के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होगी? बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। बलुई मिट्टी में किसका मिश्रण होता है भाई? बालू ज्यादा और कण, बालू के कण ज्यादा और कले की मात्रा कम। पूछता है बहुत बार, बताइए किसमें किसकी मात्रा ज्यादा, बालू के कण किस मिट्टी में ज्यादा होगा? तो बलुई मिट्टी में बालू के कण ज्यादा। दूसरा, चिकनी मिट्टी में किसका मिश्रण ज्यादा होता है? पहिलका हटा दीजिएगा बालू, तो कले की मात्रा ज्यादा, कले की मात्रा ज्यादा, बालू के कण कम। दोमट मिट्टी में बताइएगा दोनों बराबर होता है, बालू की मात्रा भी समान और कले की मात्रा भी समान। इतना पिटाएगा दोनों ना। बाबू यहाँ आएगा, सुन रहे बाबू, समझो बात के। अभी नहीं सुधरोगे ना तभी बाद में नहीं सुधर पाओगे। सीरियस होना सीखो। एक नंबर से का दिन गिरता है आदमी को इंसान के तब समझ में आएगा। एक नंबर भैया पहुंचा देकर दो, 0.1 नंबर। हम जो गिरे हैं उसके अपना हमको बता रहे हैं। आपको बता दीजिए। समझ में आएगा कब? जब उस रास्ते पे आओगे तब। अभी रास्ता दूसरा ना ये। चलो आगे बढ़ते हैं। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। बलुई में बालू की मात्रा ज्यादा, चिकनी में कले की मात्रा ज्यादा और दोमट में दोनों समान होता है, बालू और कले की मात्रा समान होता है। तीनों मिट्टियां पाई जाती हैं। हम लोग तीनों पाए। इधर चिकनी मिट्टी नहीं है आपका, ये कौन सी है? काली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी। पानी ज्यादा सबसे ज्यादा कौन करता है? चिकनी मिट्टी करता है, काली मिट्टी जिसको करते हैं हम लोग। अब पानी मिलने के बाद ज्यादा चिपचिपा हो जाता है, पानी मिलने के बाद कुछ काली मिट्टी को चिकनी मिट्टी जल्दी नहीं करता है सर पानी। पानी उसमें जल्दी निकलता नहीं है। दूसरा कौन और सबसे ज्यादा धारण करता है? निकलता है, इसलिए नहीं हो पाता है। निकलना जल्दी सूख नहीं पाता है सर। बालुई मिट्टी में ज्यादा पानी निकलेगा, पानी ज्यादा वो लेगा, पानी बालू में डालोगे तो क्या हो जाएगा? सब चलेगा नीचे ना, नीचे। अच्छा, आइए मिट्टी में धारण करेगा, मिट्टी के कण में अपने समाज कराता है वो। सब अलग वो अलग अलग लेयर होता है, निकलता है। वो अलग तुम नीचे वाला बात बता रहे हो, ऊपरी परत के बाद लगा रहे हो। उर्वरता के आधार पर मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कितने प्रकार? कौन कौन? उर्वर और उर्वर मतलब उपजाऊ, अधूरा मतलब बंजर। रंग के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की? 3 प्रकार। रंग के आधार पर मिट्टी 3। ऐसे भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं? 8। और अमेरिका में 10 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है। अमेरिका में 10 प्रकार के। देखो ना लाइट आ रहा है, ये ना सब वीडियो में बोल दीजिए कि लाइट देखो लाइट आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, मतलब दिख रहा है? हाँ दिखा दे। रंग के आधार पर मिट्टी 3 प्रकार की। भारत बोले कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8। अमेरिका में 10 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वही भारत में कौन मिट्टी का प्रमाणित करता है? आईसीएआर का स्थापना कब हुआ? आईसीएआर भारत में आईसीएआर की स्थापना 1929 में। आईसीएआर की स्थापना 1929 में। 8 प्रकार की मिट्टी जानी थे। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के? 2 प्रकार। खादर और
बताइए कि हम लोग को खादरा बांगल किस एरिया में ज्यादा मिलेगा? हम लोग समतल में समतल में। गंगा उत्तरी बिहार में सबसे ज्यादा मिलेगा, जहाँ बाढ़ ज्यादा आता है ना वहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा खादर और बांगल दोनों का। ये खादर हर साल आ रहा है बाढ़ तो खादर मिलेगा, और बाढ़ आया और रुक कर माने उसमें 2-3 साल नहीं है, 1 साल बाद आया तो हो जाता है कोई चीज जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक साल आया और आ गया अब होता है उस साल वाला कब निकल आएगा खाद, अब नहीं आया तो रह गया कोई चीज वो उपजाऊ नहीं होगा। जाऊ होगा और कम होगा। बताइए कि काली मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी का रंग लाल किसी का आयरन ऑक्साइड। लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। क्या पूछो? वही पूछा जाता है। बताइए कि सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी कहाँ मिलेगा? समुद्र किनारे गुजरात में। सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी गुजरात में। सबसे ज्यादा क्षारीय मिट्टी यूपी में। सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी गुजरात में। सबसे ज्यादा क्षारीय मिट्टी यूपी में। अब अम्लीय मिट्टी को मैं दूर करने के लिए क्या करते हैं? उसमें चूना मिलाते हैं। अम्लीय मिट्टी को खत्म है उसमें अम्लता घटाने के लिए चूना मिलाते हैं। क्षारीय मिट्टी में क्षारीयता घटाने के लिए जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम मिलाते हैं, जिप्सम। क्षारीय मृदा में जिप्सम और अम्लीय मृदा में चूना। अम्लीय मृदा में चूना। कौन सी मिट्टी में पानी मिलने पीला रंग हो जाता है भाई? लाल मिट्टी में पानी अगर डाल दीजिएगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा? जो आयरन ऑक्साइड जो होता है ना वो सब पानी के साथ घुल के काट जाता है, इसमें तो जो पीली मिट्टी जलयोजित जो रंग बचा था पीला हो जाता है। मिले कहाँ पे? दक्षिण भारत में ज्यादा मिलेगा, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्रा में सब लाल मिट्टी मिलेगा। और लेटराइट मिट्टी जाने नहीं पूर्वोत्तर भारत में मिलेगा, उधर चाय की खेती जहाँ होगा, कुछ बंगाल में मिलेगा, कुछ नीलगिरी के पहाड़ी में मिलेगा, ये सब भाग में मिलता है। उत्तर भारत के मैदान में किस प्रकार का मिट्टी ज्यादा मिलता है? उत्तर भारत के मैदान बिहार हम लोग बिहार भी है तो उत्तरी भारत के मैदान जो नदियां जो आता है पूरा गंगा का मैदान पूरा पानी लेते हैं तो जलोढ़ मिट्टी का लेके आता है, इसीलिए क्या कौन सा मिट्टी ज्यादा मिलता है? ऊपर खावर क्षेत्र में किस प्रकार का बदल होता है? शुद्ध नालिका एवं अवनलिका। जहाँ ऊपर खावर माने पहाड़ी इलाका है और उस एरिया में अगर हो रहा है अपरदन तो क्या कहलाएगा? शुद्ध नलिका या अवनलिका। प्रशांत महासागर की जल की क्षम मात्रा कितना है? समझिए 50% पिछला याद रखिए 50%। अब 50.9 है तो समझिए 50 से। अटलांटिक महासागर में जल की मात्रा 25%। कितना? 25%। 26 ले सकते हैं, 25.5 ज्यादा तो 26 मान सकते हैं। और हिंद महासागर में 20%। हिंद महासागर में 20%। आर्कटिक महासागर में 4%। दक्षिण भारत में पानी की मात्रा 81%। दक्षिणी गोलार्ध में पानी की मात्रा 81% और उत्तरी गोलार्ध में 61%। दक्षिणी गोलार्ध में 81% और उत्तरी गोलार्ध में 61%। भारत में किस नदी में वार्षिक जल प्रवाह सर्वाधिक होता है? ज्यादा पानी भारत में लेने की जो क्षमता है ना वो ब्रह्मपुत्र है। विश्व में सबसे ज्यादा पानी ज्यादा क्षमता लेने के है चौड़ा से नहीं मतलब जैसे गहराई और चौड़ाई के आधार पर पानी करेगा। जितना ज्यादा चौड़ा रहेगा गहरा ज्यादा रहेगा तो पानी धारण करने की क्षमता ज्यादा ना होगा। लंबा ज्यादा रहेगा तो लंबा से हो सकता है, गहरा कम रहेगा तो लंबा ज्यादा तो पानी ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। भारत में हो गया सिगरेट में रासायनिक तत्व कितने पाए जाते हैं? 4000 रासायनिक तत्व।
और जो हम एक सिगरेट में पीते हैं तो कितने प्रकार के कैंसर उत्पन्न करता है? 60 प्रकार के कैंसर उत्पन्न करने वाला तत्व हमारे शरीर में जाता है और 10 साल की एज कम हो जाता है। जो पीता है और जो न पीने वाला के अंत में 10 साल तब एक सिगरेट से एक सिगरेट से नशा ही करने वाला जो नशा ही करने मोबाइल में लेकिन चल रहा है लिखा हुआ कि एक सिगरेट पीते हैं तो ये होगा। अरे ये सब फालतू के विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलेगी? जैसे कैसे जरूरत एरिया सबसे ज्यादा बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये सब ही मिला के तो लमसम 50% से ज्यादा हो जाता है जनसंख्या इधर ही मिलता है। मैदानी इलाके में सबसे ज्यादा जनसंख्या मिला क्या है? कृषि करने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सब चीज मिल जाता है। प्राकृतिक संसाधन लगभग सब मिल जाता है। समुच्च खेती करना किसका उपाय है? समुच्च खेती कहाँ होता है? पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर अगर खेती करते हैं उसे समुच्च खेती कहते हैं। क्या है? पानी अगर बढ़ रहा है तो नीचे अगर ऐसे रहेगा तो चल जाएगा सीधे नीचे पानी, खेती होगा नहीं, वही सीढ़ीनुमा बना देते हैं ऐसे ताकि पानी इस पर जमा रहे, जैसे यूज कर सके। ज्यादातर ये पूर्वी भारत में सब चीज। बंगाल में कितने एक साल में कितना प्रकार का खेती होता है? धान की खेती 2 बार 3 बार। अमन, ओस और बोरा 3 प्रकार के चावल खेती होते हैं। तमिलनाडु में बोरा बंगाल में तमिलनाडु चावल का कटोरा कहा जाता है पश्चिम बंगाल को और धान के दलिया कहा जाता है छत्तीसगढ़। अमन और सपूरा धान चावल के प्रकार है, धान के प्रकार और कुछ नहीं चावल अलग है ना, चावल बनता है धान के चावल की किस्म नहीं बोलेगा, धान की किस्म बोलेगा। कोई भी चावल धान के कटोरा पश्चिम बंगाल से धान के छत्तीसगढ़ नाम दिया गया है ना कि धान की दलिया छत्तीसगढ़ है। और सबसे ज्यादा चावल जो है ना क्योंकि साल में 3 बार ही करता है पश्चिम बंगाल 3 बार 3 को धान की उपजा रहता है साल में 3 बार। जैसे हम लोग का एक कटित रहेगा ना वहाँ रोपाई रहता है। हाँ तो हो गया बात ही मिट्टी 2 प्रकार का हो गया, खादर और बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी में जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। हमारी मिट्टी में किसकी कमी होती है? हम लोग के ह्यूमस और नाइट्रोजन का। ह्यूमस और क्यों ह्यूमस से भाई तो कोई सड़े करे वाला चीज तो मिलता नहीं है, ह्यूमस की कमी होगा। और नाइट्रोजन तो हम बाहर से देते हैं, कम रहता है तब हम नाइट्रोजन देते हैं। हमारी मिट्टी में सबसे ज्यादा कमी कौन सी रहता है? ह्यूमस और नाइट्रोजन। ह्यूमस और नाइट्रोजन। नवी मुंबई जो शहर बना किस प्रकार की मिट्टी बना? उसको क्या किया कि पहले दलदल को भरा गया, कठोर बनाया गया, उसके बाद उस पर बसाया गया। एक चैप्टर खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर भारतीय कृषि। हमारे देश की जनसंख्या कितने कारकों पर निर्भर करती है? कितने प्रतिशत कृषि पर निर्भर है? हमारे देश की जनसंख्या कितने कृषि कार्यों पर निर्भर करता है? 60% कृषि। जीविका के लिए कितना पर निर्भर करता है? 60%। लेकिन अब कहीं कहीं देता 49%। वो बुक के अनुसार चलिएगा। 49% हो गया। अभी भी कहीं पे एक आध मिलता है, हर जगह कोई भी लोग उठा के नहीं कहता कि इतना ही आता है। 54% हम देखे हैं, 54-55% देखे हैं, 50 बताइएगा। वेनेजुएला में जो कि स्थानांतरित कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग और अलग अलग देशों में अलग अलग जानते हैं, ठीक ना? बताइए कुमारी भारत के किस राज्य में? केरल। दीपा अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़। अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़। पूर्वोत्तर भारत में झूम, पूर्वोत्तर भारत में झूम। मणिपुर, असम और जो मेघालय वाले एरिया है तो कुछ कहते हैं झूम। मलेशिया में को क्या कहते हैं? लदान कहते हैं। मलेशिया में लदान। मैक्सिको में माँ से मैक्सिको और माँ से मिल्पा। ब्राजील में रोका। कोको येसु जानी तक सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ब्राजील में। कोको सबसे ज्यादा ब्राजील में, इसलिए रोका भी ब्राजील में। स्थानांतरित कृषि या सब कृषि को क्या कहते हैं वहाँ पे? रोका। वियतनाम में रे, वियतनाम में रे। और वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में कौन सा रेखा? 17वीं अंतर्राष्ट्रीय रेखा। 17वीं अंतर्राष्ट्रीय रेखा। उत्तरी वियतनाम में वही ना, चीन के नीचे वो नीचे पड़ते हैं। और यही वियतनाम में सबसे ज्यादा मिलता है सिलिकॉन।
हाँ सिलिकॉन ये ना यहाँ पे वही ओकरा आया था ये हमें क्या चीन बोला अमेरिका रूस ये सब और उसके कौन महिला आती है सुरक्षा सुरक्षी है रक्षा नहीं मंत्री वियतनाम में क्या हाँ वो तो थाईवान एक ही विदेश मंत्री हाँ है ताइवान से ताइवान में ताइवान में है। ताइवान में सबसे ज्यादा मिलता है आपको सिलिकॉन सिलिकॉन। विश्व में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे मिलता है तो ताइवान। ताइवान में अगर ताइवान अगर कोई पूरा तरह से ओकरा पर कब्जा कर लिया ना तो जितने भी टेक्निकल चीज है ना सब बंद हो जाएगा ओकरा के हिसाब से बेचना स्टार्ट करेगा तो ब्राजील में रोका कहते हैं, वियतनाम में रे कहते हैं, मलेशिया में लदान कहते हैं और मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है कृषि का। इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? लदांगे कहते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया लदान, मलेशिया और इंडोनेशिया इंडोनेशिया में 13,000 द्वीप है। कितना? लगभग 13,000 द्वीप है। थाईलैंड में तमराई कहते हैं। थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? झुग्गी को क्या कहते हैं? तमराई। थाईलैंड में तमराई। आंध्र प्रदेश वेनेजुएला ये कोको का है ब्राजील में ब्राजील में रोका, ब्राजील में रोका, म्यांमार में ले गया, म्यांमार में या कोको ब्राजील में कोको में कॉफी की कहते हैं वहाँ पे कोको, इसलिए संजोदा का इसलिए याद करने ये भी अकेले को है लिखा हुआ है इसमें, आगे देखिए, कोको का कोको होगा, कोको नहीं कोको। आंध्र प्रदेश भारत में क्या क्या कौन राज्य कहते हैं? आंध्र प्रदेश में पोड्डू, आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि झुग्गी क्या कहते हैं? पोड्डू। उड़ीसा में पाम्बा डाबी, उड़ीसा में पाम्बा डाबी। केरल में कुमारी, केरल में कुमारी। राजस्थान में वालरे, राजस्थान में वालरे। मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में क्या कहते हैं? दीपा, छत्तीसगढ़ में कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में खील कहा जाता है, हिमालय क्षेत्र में खील। और झारखंड में कुरुल कहा जाता है, झारखंड में कुरुल। पता है कि भारत में फसल कितने प्रकार का होता है? भारत में फसल दो प्रकार के, तीन प्रकार, अरे तीन प्रकार का मौसम के साथ है फसल है खरीफ रबी जायद खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई। काटा जाता है अक्टूबर नवंबर। खरीफ खत्म और रबी स्टार्ट। अक्टूबर नवंबर में रबी रोपा जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। अभी मार्च अप्रैल से थोड़ा सा बढ़ जाइए हल्का तो अप्रैल मई में रोपा जाता है और जून में से पहले काटा जाता है हो जाता है। हाँ वो बहुत कम हो जाता है। खीरा ककड़ी और जो जायद फसल जिसको गर्मा फसल भी कहते हैं। खीरा ये सब कौन फसल? जायद गर्मी में जो मिलेगा ना तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जी उब्जी सब लगभग नकदी फसल है। नकदी में मुख्य रूप से ही आता है चाय, कॉफी, रबर, कपास, तंबाकू। कपास में कपास तो हाँ खीरा ककड़ी से बात तरबूजा चलिए आते हैं। तो तीनों का हो गया खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन आता है? धान, चावल, जो नहीं आता जो हम लोग नहीं आता बताइए। तो याद रखिएगा चावल, गन्ना लिखा नहीं लिखा हो लिखा लिखा है क्या? धान, चावल, गन्ना, मकई, सूरजमुखी, अरहर, अरहर भी आएगा अभी आएगा खरीफ फसल। मूंगफली आता है, मक्का आता है, चावल आता है, उड़द आता है, भिंडी आता है, फिर कपास आता है, सूरजमुखी आता है, अरहर आता है। हाँ अरहर भी आता है। ये सब याद है। तो सूर्यमुखी आएगा, सूर्यमुखी से तेल निकलता है हाँ फिर याद है। ये तो उधर चल जाएगा। खरीफ फसल में तेलवा बीजवा में से निकालने के बाद खरीफ में बचता है। याद रखिएगा ये सब जो है ना सरसों और सब नहीं है। सरसों, सरसों, राई, तीसी सब चना, मसूर, गेहूं सब उसमें फसाए वाला फसल उड़द के दाल फसाए वाला है 8 महीना रहता है इसका इसको फसल 8 20 महीना रहता है ऐसे जनरली हम 8 महीना बाद करता है 8 और महीना बाद करता है। बिहार का कौन सा जगह दलहन के लिए प्रसिद्ध है भाई? ताल क्षेत्र है। ताल क्षेत्र। कौन सा? ताल क्षेत्र। ताल वही जो पनिया वाला वो जरूर मीडिया ले जाकर अपना चीज लोग पूरा खेत लगा देता है। मुकामा के टाल मुकामा हाँ बस वही टाल है। धान के लिए तापमान धान के लिए 20 से 25 है 25 डिग्री सेल्सियस 25 से 27। धान रोपने के लिए धान रोपते समय टेम्परेचर 21, पकते समय 24 और काटते समय 27 डिग्री सेल्सियस। लगे थे ना टेम्परेचर कैसे रहा है धान हाँ ना जो भी 35 36 ऑलरेडी एकदम
तो ये कितना का जाएगा अभी कितना है? अभी 27 है। 27 आ गए हैं। तो यही चलते तो हम लोग भी उपज नहीं हो पाता ढंग से जितना चाहिए। मौसम के अनुसार नहीं हाँ, अब वर्षा चाहिए 75 से 100 50 से 75। हाँ 75 से 100 चाहिए, 75 से 100 या 100 से 100 भी कहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। गेहूं के लिए गेहूं के लिए समय होना चाहिए कब बताना बताइए। टेम्परेचर कितना चाहिए? 10 से 15 डिग्री। बुआई के समय। हाँ कटाई के समय 20 से 25 और टेम्परेचर पानी चाहिए 50 से 75 क्योंकि गेहूं का पानी कम जरूरत पड़ता है। ये केवल नहीं बात ठंडी के मौसम होता है। ठंडी के मौसम में 3 बार पट लगता है। अब वो सब कोई बात नहीं तीन मौसम चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो वही ना खराब चाहिए। आवाज में सब बोलिएगा तो कोई बोलिएगा चुपचाप बोलो। हाँ सबसे ज्यादा धान मतलब कि धान में सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल। हाँ उसको लगभग 20-25 दिन धान में जड़ में पानी लगाना चाहिए। कब? जब रोपने के 15-20 दिन के बाद जो है ना उसमें जब बड़ा हो जाएगा तो उसमें पानी जड़ में लगाना चाहिए क्योंकि उसमें वो जो सड़ेगा नीचे ना तो उसमें कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है जिसको पंखीला गैस भी कहते हैं। धान तो में उससे क्या होगा सर? हाँ उसको काम आएगा। उसको फिर उसमें मिथेनवा गैस फिर बनाता है नाइट्रोजन में नील सवाल बनेगा। नील सवाल को क्या कर सारेगा तो फिर नाइट्रोजन देगा। नाइट्रोजन इसलिए अरे ये सब प्राकृतिक चीज है। संसार बहुत अच्छा तरीके से ढांचा गया। भगवान भूलगा कहते नहीं इतना पूरा बारीकी से तैयार ऐसे कर लेते हैं जगह से देखते रहना है ना ऊपर आके दिमाग में ऐसा लगे वो सब खेती करने की। अरे उनका पता नहीं कौन सा और जिसका कोई नहीं है उनका उसका भगवान है। जंगल में वो कितना अच्छा अच्छा पेड़ भारत की दूसरी पेय फसल कौन है? कॉफी। कॉफी। और पहली कौन है? चाय। पहली चाय। चाय किस प्रकार की मिट्टी में? चाय लेकर आए चाय किस प्रकार की मिट्टी में? राइट केरल में निकाल। हाँ ट्रक फार्मिंग क्या है? साग सब्जी साग सब्जी को ले आना इसी को ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। भारत की सबसे प्रसिद्ध चाय किस घाटी से प्राप्त होता है? दार्जिलिंग घाटी। कहाँ पे? सबसे अच्छी प्रकार की चाय भी दार्जिलिंग से। सबसे ज्यादा चाय असम में भी होता है, नीलगिरी के पहाड़ी पे भी होता है, तमिलनाडु में। तीनों के मिलन बिंदु है वहाँ पे। अब बताइए कि बिहार के किस जिले में जूट की खेती सर्वाधिक होती है? किशनगंज, पूर्णिया और अररिया। बिहार में जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? किशनगंज, पूर्णिया और अररिया। बिहार में सबसे ज्यादा बारिश होता है किशनगंज में। वही उसके संग सबसे ज्यादा गर्मी गया। बिहार के किस जिले में चाय की खेती सर्वाधिक होती है? किशनगंज और पूर्णिया। किशनगंज और पूर्णिया। चकबंदी लागू हुआ था कब और कहाँ? पंजाब में 1920 में 1920 में और पंजाब में। बिहार की कृषि भारत की कृषि किस पर आधारित है? मानसून की सबसे बड़ा अरबी भाषा से बना है। किस भाषा से? अरबी भाषा से। सुनामी जापानी से। हाँ सून शब्द जापानी है। हाँ सुन दूसरी पहली हरित क्रांति की शुरुआत 61 से 66 हाँ पहला 1966 है। दूसरा 1983 दो हरित क्रांति हुआ है। जगह दूसरका के चर्चा कहीं मिलता नहीं है, बहुत रेयर किसी मिलता है। पहलका इशू फेमस रहता है। दूसरका के बाद सफल भी नहीं हुआ। सफल भी नहीं हुआ था। आपका दूसरका फेल में होता रहा नहीं करता था लोग। सब प्रधानमंत्री याद है दूसरा कोई प्लेन याद रहता है। दूसरका के कौन याद रखता है? दूसरका तीसरा कौन याद रखता है? इनका तो सबको याद है। हाँ अब तो सब याद रखना है। सीधा सीधा थी पूछ देता है। कार्यकाल पूछ देगा या कोई योजना पूछ देगा तो किस प्रधानमंत्री का है। अब मान लीजिए 1980 में पूछ दिया कि 1978-79 में हुआ था कौन? रोलिंग प्लान। उस समय कौन था प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई था। टीपी से मैं कुछ मोरारजी देसाई था। फिर 1980 में फिर आ जाती है इंदिरा गांधी। 84 तो मान ही जाते हैं। 1984 और राजीव राजीव गांधी तो कार में वो मारे जाते हैं। नरसिम्हा राव आर्थिक उदारी कर। उसके बाद एचडी देवगौड़ा बीबी कटारी बीबी गिरी मुझे राष्ट्रपति मत जा। वो बीपी सिंह है।
विश्वनाथ प्रताप सिंह जो मध्य न प्राप्त हुआ। विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए थे। चलिए हरित क्रांति शब्द कौन दिया था? विलियम गॉड। विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड। अब भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामी। विश्व में अमेरिका के थे नॉर्मन बोरलॉग। केसीसी की स्थापना 1998। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में ही गूगल की स्थापना भी होती है। किसान कॉल सेंटर 2004। किसान कॉल सेंटर 2004। आप लोग पढ़ के आइएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं पढ़िएगा कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। और ना भी पढ़ना है तो सुन लीजिए कान में लगा के। पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया से पढ़िएगा। मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं और अब बाकी टाइम में हमको फालतू काम कर रहे हैं। यूट्यूब अगर देखते हैं तो उससे अच्छा कि देख लीजिए, चाहे अपना बैठ के पढ़ लीजिए। नहीं मेहनत कीजिएगा तो आपसे ज्यादा मेहनत करने वाला अल्लाह का ले लो, हमेशा पीछे रहिएगा। अगर आगे नहीं निकलेगा तो कभी भी आगे नहीं निकल सकते। क्योंकि हम लोग से जहाँ सब आ रहा है ना, हाईवे सब हाईटेक बन के आ रहा है, सब अभी निकल रहा है। उसको पीछे करना है तो उसे दूना हमको मेहनत करना पड़ेगा। ये केसीसी की स्थापना हुआ था, उस समय कौन मंत्री था? वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा। और किसान कौन सेंटर के कहाँ किया गया था इसका स्थापना? पहला बार त्रिपुरा के अगरतला में। कहाँ पे? त्रिपुरा के अगरतला में। चाय उत्पादन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 से 30 डिग्री। 25 से 30। और वर्षा 150 से अधिक, 150 से 200। वर्षा चाहिए होता है। ऐसे भी जाए जैसे पहाड़ी इलाका में असम मौसम है, मेघालय वाला है तो बारिश सबसे ज्यादा होता है। 25 से 27, वही 25 के 24 से 21 से स्टार्ट कीजिए ना, उसके बाद 27 तक चल जाइए। गेहूं का कटोरा पंजाब। प्रति हेक्टर में सबसे ज्यादा पूछेगा तो पंजाब। और ऐसे खाली पूछेगा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। हेक्टेयर बोला पंजाब। आप नॉर्मल बोल दिए कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश होता है तो उत्तर प्रदेश। भारत में चाय की खेती सबसे पहले किसने शुरू किया था? 1823 में रॉबर्ट ब्रूज ने। सुरमा घाटी कहाँ है? सुरमा घाटी चाय पी लेना। और अरावली किस काल के निर्मित है? सबसे प्राचीन समय था ये। प्री कैम्ब्रियन है प्राचीन कैम्ब्रियन। अब है चैप्टर नंबर 3 खनिज। खनिज में कितने भाग बांटा गया? 2। धात्विक और अधात्विक। धात्विक मतलब धातु 92 को धातु, और अधातु मतलब 22 को। तो धातु को भी 2 भागों में लौह धातु और अलौह। जिसमें लोहा की मात्रा वो लौह बनेगा, जिसमें और नहीं हुआ तो अलौह। तो लोहा वाला में कुछ आ जाएगा, जिसमें लोहा का अंश सीधा दिमाग में जिसमें आ जाएगा। निकेल आ गया, कोबाल्ट आ जाएगा, लोहा खुद आ जाएगा। फिर निकेल कोबाल्ट लोहा। और ये बताइए जो नाइक्रोम भी बनता है उसमें भी तो लोहा होता है। और जिसमें लोहा का अंश आ गया वो लोहा वाला, और जिसमें नहीं आया वो हाँ। तो प्लेटिनम में नहीं आता, टीन में नहीं आता, सोना में नहीं आएगा, चांदी में नहीं आएगा। विश्व में लौह का कुल अनुमानित भंडार कितना है? लगभग 3,70,000 करोड़ टन। विश्व में लौह का भंडार कितना लमसम है? 3,70,000। भारत में 420 अरब मीट्रिक टन। बताइएगा सीधे लोहा का अच्छा मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट और ये सब मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट और ये सब कुछ है हेमेटाइट लोहा है। विश्व में सबसे ज्यादा लोहा कौन उत्पादन करता है? चीन। चावल भी चीन, गेहूं भी चीन, चाय भी चीन। आयात में सबसे ज्यादा चीन करता है। विश्व में सबसे ज्यादा आयात करता है श्रीलंका। सॉरी आयात ना आयात करता है। कहाँ आयात करेगा? जब उत्पादन कर रहा है तो आयात करेगा, याद करेगा मतलब बेचेगा।
नहीं कम ही पड़ जाता है उसके पास शायद। कौन बोला? भारत सबसे ज्यादा खपत उपजा जाता है, ज्यादा खा जाता है अपने आप को, अपने चीनी भी सबसे ज्यादा उपजा रहा है, सबसे ज्यादा खाइए जा रहा है, दूध भी उपजा रहा है, अपने खाइए जा रहा है, जनसंख्या ज्यादा है तो कर बताइए, मिनास और गिरास लोहे के लिए क्षेत्र जो फेमस है विश्व के कौन सा देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील। मिनास और गिरास लोहे का क्षेत्र के लिए फेमस है ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील। मिडिल बैंक श्रेणी लोहे क्षेत्र है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। मिडिल बैंक श्रेणी लोहा के क्षेत्र फेमस है ऑस्ट्रेलिया। सिंजर घाटी जर्मनी। जर्मनी में। सिंजर घाटी जर्मनी। सिंजर घाटी किस से राज्य किस देश में पड़ता है? जर्मनी में। बिलबाया लोहा किस देश में है? स्पेन। बिलबायो स्पेन। बिलबायो स्पेन में। उड़ीसा में कौन सा क्षेत्र लोहा के लिए प्रसिद्ध है भाई? कियोंझर, उनाई, मयूरभंज और बादाम की पहाड़ी। बादाम पहाड़ी किस राज्य में? उड़ीसा में। बादाम की पहाड़ी बादाम की पहाड़ी किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है। और बादाम की पहाड़ी बादाम की पहाड़ी उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में लोहे के लिए प्रसिद्ध बताइए कौन सा? रायपुर और बस्तर। रायपुर और बस्तर। भारत में मैग्नीज का कुल भंडारण क्षेत्र कितना है? 16,70 लाख टन। 1670 लाख टन। उड़ीसा का कौन सा स्थान मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कालाहांडी, मयूरभंज, कियोंझर। ये सब किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए। बताइएगा, बेल्लारी किस राज्य में? कर्नाटक। बेल्लारी कर्नाटक। धारवाड़ कर्नाटक। देख लीजिएगा, आ रहा है ना अच्छा से वीडियो। रोको ना। चलिए, चित्रदुर्ग, बेल्लारी और धारवाड़ सब कर्नाटक। बताइएगा ये सब जो जगह था उड़ीसा का मैग्नीज वाला हो गया था ना? हाँ, चित्रकूट, बेल्लारी और धारवाड़ की उड़ीसा में जो फेमस है किस खनिज के लिए? धारवाड़ सब कर्नाटक कर्नाटक में है मैग्नीज मैग्नीज के के लिए लिए। प्रसिद्ध है मैग्नीज के लिए। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम एवं कुडप्पा ये सब है मैग्नीज के लिए। छत्तीसगढ़ में बालाघाट, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बालाघाट किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। बताइएगा, माला साइट किसका है? तांबा का। माला साइट माला साइट तांबा का। महिला काइट। अमेरिका का भुट्टा क्षेत्र या भुट्टा खान किसके लिए है? तांबा का। अमेरिका का भुट्टा खान। चुकी माता चिली तांबा के। चुकी माता तांबे की राजधानी कहा जाता है। चुकी माता तांबा की राजधानी चुकी माता। चिली में। चिली मिर्चाई की तरह तो है। बिहार में अबड़क का उत्पादन मुंगेर और नवादा। बिहार में अबड़क का उत्पादन मुंगेर और नवादा। विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। यूराल पर्वत किस देश में है? रूस। किसको अलग करता है? एशिया और यूरोप से। एक और काकेकस पर्वत है और एक यूराल पर्वत है, दोनों एशिया और यूरोप को अलग करता है। हाँ। रोडोनाइट किसका है? मैग्नीज का। रोडोनाइट किसका है? मैग्नीज का। जिन चट्टानों से धातु लाभप्रद के रूप में प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। पाइरोलुसाइट किसका है? मैग्नीज का। पाइरोलुसाइट रोडोनाइट मैग्नीज का। रोडोनाइट और पाइरोलुसाइट मैग्नीज का। बायोटाइट अबड़क का है। बायोटाइट कोबालाइट कोबालाइट पाइरोलुसाइट और रोडोनाइट। कोबालाइट पाइरोलुसाइट और रोडोनाइट तीनों मैग्नीज। रोडोनाइट पाइरोलुसाइट और कोबालाइट मैग्नीज का। और बायोटाइट अबड़क। अब आते हैं हम लोग अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। भारत की सीमा से कितना दूरी होता है भाई? 200 किलोमीटर नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील।
अब आप लोग आते हैं वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। हरा सोना किसे कहते हैं? वन को। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन। पृथ्वी का फेफड़ा कितना परसेंट ऑक्सीजन देता है? 20% देता है पूरे पृथ्वी का। भारत में सबसे अधिक बनने वाला राज्य मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश। परसेंटेज में जाएंगे तो मिजोरम। परसेंटेज में जाएगा पहला स्थान पे मिजोरम, दूसरा पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरा पे मेघालय। ऐसे भी आएगा तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और कौन है? छत्तीसगढ़, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश कौन है? सब में कौन है? बताइए क्षेत्रफल के अनुसार तो हो गया मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो बढ़ाई दिए क्षेत्रफल के अनुसार। विश्व में सबसे ज्यादा कौन किसके पास है? रूस। भारत का स्थान 10। क्षेत्रफल के अनुसार कौन के भारत का स्थान? सबसे ज्यादा बनने वाला देश क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा जापान। सबसे ज्यादा 66% है। पर कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? बताइए दुगुना। उसका वायुमंडल कितना स्वच्छ होगा? जापान के इसमें आदमी 110-15 ऐसे सोचिए ना, हम लोग का कोई भी क्षेत्रफल है उसका 33% वायुमंडल को स्वच्छ रखने के लिए 33% चाहिए। लेकिन हर 24 जो विभाग पे है उस विभाग का 33% हमको चाहिए। भारत में कितना है? 24.25 के आसपास में लोग आए। 24.5 6-8 हो गया था, फिर अब समझिए कि 25 पहुंच गया। विश्व में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? 10 लाख। विश्व में कितने प्रकार की? 10 लाख। हिमालय के क्षेत्र में किस पौधे से प्राप्त रसायन से कैंसर का दवा इलाज होता है? यव के पौधा से बनाया जाता है कौन सी? कैंसर का इलाज। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं भाई? सीधा सीधा याद रखिए कि जो उष्णकटिबंधीय के पर जो देश है ना, उस एरिया में सीधा सीधा पाया जाएगा कौन चीज? सदाबहार। जैसे अमेजन वर्षा वन को सदाबहार वन भी क्यों कहते हैं? सदाबहार वन हर प्रकार के पेड़ पाया जाता है और सबका पत्ता झड़ने का समय अलग अलग। इसलिए अगर कोई हो के झड़ गया तो दूसरा का तो है, तो हमेशा हरा भरा पत्ती हरे भरे रहता है। आज हमर गिर गया तो हम खाली हो गए, इनका बच्चा है, इनका खाली हो गया तो हमारा बच्चा होगा इनका। इसी तरह से कोई न कोई के वहाँ पे छोटा बड़ा पतला मोटा सब प्रकार के वहाँ पे मिल पाएंगे। हारी से लेकर सब उसमें आप समझिएगा अगर हिल गए तो पैदल चलना मुश्किल है। डिस्कवरी देखते हो तो जरूर दिख जाता है। कोई देखा है इंस्टा दिल्ली देखा तो आके लेगा सबसे सबसे 4% कुछ डाले जाता है। बिहार में 7%। बिहार में 7%। 7.01 से याद जैसे जो सादा बार वन है बोले भारत में सबसे मतलब कौन सा वन का विस्तार है? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो भारत में सदाबहार वन पूछे कहाँ कहाँ? तो पूर्वोत्तर में चलिएगा वहाँ पे सदाबहार नहीं बोल सकते हैं, सीधा सीधे आर्द्र पतझड़ वन याद रखें। आर्द्र पतझड़ वन सीधा सीधे मतलब हम लोग का पेड़ की पत्ती गिर जाता है, दिख जाता है कि सब झड़ गया, ऐसा नहीं दिखता, सब गिर जाता है। उसका विस्तार ज्यादा है। हम लोग यही सब ज्यादा पाया था। आर्द्र पतझड़ वन हमारा में सदाबहार वन भी है। सदाबहार सब जगह नहीं है। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट में मिलेगा। पर्णपाती कोई आर्द्र पतझड़ वन कहा जाता है। अनुपातिक पर्णपाती पश्चिमी घाट में मिलेगा सदाबहार वन के उदाहरण। अंडमानी उत्तर भारत में मिलेगा सदाबहार वन नहीं मिलेगा, मैंग्रोव वन पाएगा। हल्का फुल्का उतना नहीं लेके चलेंगे मगर सबसे ज्यादा मिलेगा पश्चिमी घाट में। आप पूर्वोत्तर भारत में मेघालय वगैरह जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहता है उसे। चलिए सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में, अंडमान निकोबार में, पूर्वी भारत के मेघालय वगैरह। जो चर्चा हो गया बताइए कि हॉट स्पॉट भारत में के 4 भारत में 4 सदाबहार वन के अंतर्गत
हॉट स्पॉट कहने का मतलब वहाँ पे हर प्रकार के जीव मिलेगा, हर प्रकार के वनस्पति मिलेगा। सीधा सीधा याद रखो, जैव विविधता। जैव मतलब जीव, विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के वनस्पति और जंतु सब पाए जाएंगे हमारे यहाँ। बताओ तो यहाँ पे कितने प्रकार के जानवर को मिलता है? बकरी, कुत्ता, गाय, भैंस सब छोड़ कर कोई को मिलता है? नहीं अब वो नहीं मिलेगा। बाइक में कुत्ता बिल्ली, उसके बाद वो कहाँ है? बाकी सब बताइए सदाबहार वन के अंदर आने वाले वृक्षों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 60। और सबसे लंबा वृक्ष कैलिफोर्निया सिकोया 120 मीटर लंबा। रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया सिकोया 120 मीटर लंबा। सबसे पृथ्वी का आतंक किस पेड़ को कहा जाता है? यूकेलिप्टस को। ये ज्यादातर दलदली क्षेत्र में रोकने के लिए आया था, लेकिन लोग इधर उधर लगा दिए तो सब पानी, एक दिन में 75 लीटर पानी पीता है। बताइए दक्षिणी अमेरिका के अमेजन में सदाबहार वन को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी अमेरिका के जो पेड़ वन पाए जाते सदाबहार वन को किस नाम जाते हैं? सदाबहार वन में कौन कौन से पेड़ आते हैं? सिनकोना, रबर, महोगनी, एबोनी, नारियल, तार, आयरनवुड, बरगद, ये सब जो है सदाबहार वन में। हम लोग ने कौन पाया था? हम लोग ने तो बस करेंगे नारियल मिल रहा है केरल में। बरगद ना उतना मात्रा में नहीं मिल रहा। जैसे नारियल अब तार के पेड़ है तो बहुत जगह मिलता है। केरल में तो केरल में उसमें गाड़ी है। वो होगा भाई सब इतनी बड़ा कर रहा है। वैसा ये नहीं है मिट्टी चाहिए इंशाल्लाह हमदा ना बना। जलवायु है ना वैसा मिट्टी है। दोनों है नहीं सदाबहार वनों की औसत वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक। सदाबहार वन मतलब हमेशा पर डे 2 से 3 या 4 बजे के बीच में बारिश होती है और 4 बजे के बाद सूख जाती है। विषुवत रेखा पे सदाबहार वन वही अमेजन वन है, ये तो उसमें तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के लिए वर्षा 100 से 200 के बीच, 100 से 150 आ जाए, 100 से 200 के बीच में आ जाए। तो भारत में सबसे ज्यादा यही बन पाया था उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। तो उष्णकटिबंधीय क्या बोले? पतझड़ वन बोले, पर्वतीय वन बोले या पतझड़ वन बोले, इसके बात है। तो पतझड़ वन समझिए रहेगा कि हम लोग के समय में लमसम क्या जाता है? पत्ता झड़ जाता है, अधिक जाता है, सब लगता है बंद हो जाता है जगह। और वहाँ पे सदाबहार हमेशा हरा भरा रहता है, इसीलिए इसको सदाबहार कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के एग्जाम्पल कौन है? साल, सागवान, शीशम, महुआ, चंदन, रोजवुड। तो साल, सागवान, शीशम, महुआ ये तो मिलता था, मगर गेहूं धीरे धीरे भी सब काट के अपना व्यापार के लिए आरोपी के लिए खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। तो महुआ पहले था, फिर गवा होता है अब आम तो कहाँ मिल रहा? सब धीरे धीरे काट के अब सब खत्म हो गया। वो है और उतना कहाँ है? अभी मेरा आपको छोटा छोटा पौधा मिलेगा जो हम लोग आते हैं बाहर से लगा के लाते हैं, वो ला है। बंदर वही जे प्रसिद्ध है और उस समय एक समय था कि उसमें जाए से लोग डरता था, छीन लेता था रास्ता से स्कूल में पढ़ते थे, झोला वोला नहीं जाए देता था। स्कूल में आके लंच बॉक्स लेके जाते थे। वही ना आज इस सब के भागे या विपत्ति होने के कारण क्या है? पेड़ नहीं है, जंगल नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं मिल रहा आया गया था तो बताइए उसमें था सदाबहार वन का एग्जांपल था कोची तो महोगनी था, एबोनी था, सिंगोना था, रबर था, नारियल था, आयरनवुड था, ये सब सदाबहार वन था। अब उस पतझड़ वन के हम लोग में आते हैं, उस कटिबंधीय पतझड़ वन वाला में साल, सागवान, शीशम, महुआ, चंदन, रोज। और सबसे ज्यादा चंदन का पेड़ कहाँ? कर्नाटक। सबसे ज्यादा चंदन का पेड़ कर्नाटक। सबसे ज्यादा सोना भी कर्नाटक। कुलार खान यही पे है, सोना के लिए फेमस है। जवारीय वन का विकास कहाँ होता है? किस कैसे प्रदेश में? डेल्टा में। जैसे पश्चिम बंगाल में है, अंडमान निकोबार मिल जाएगा कुछ इस एरिया मिल जाएगा आपको। हाँ उड़ीसा के पास में
सुंदरी वन कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल सुंदरी नाम का एक पेड़ मिलता है, वही जो उसी के कारण उसका नाम पड़ गया। जॉर्ज जैन शेर परियोजना कब लागू हुआ था? शेर परियोजना 1972। एक साल बाद बाघ परियोजना और 10 साल पहले मोर परियोजना। 1963 में मोर परियोजना, 1972 में बाघ शेर परियोजना, 73 में बाघ परियोजना, 92 में हाथी परियोजना और गिद्ध परियोजना 2006 में। गिद्ध परियोजना 1963 में मोर, 1972 में शेर परियोजना, 1973 में बाघ परियोजना, 1992 में हाथी परियोजना, 2006 में गिद्ध परियोजना। वो तो राष्ट्रीय दर्जा मिला था। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI की स्थापना कब हुआ था? 1890 में। BSI की स्थापना 1890। BSI की स्थापना 1890 कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 106 वर्तमान में 106। अब ऑप्शन अनुसार जैसा दिखेगा वैसे 4 या 6 जो है अपना लिख लीजिए, और दोनों मिल जाए तो 6 मांगे जो वर्तमान के अनुसार। फिर भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 566 हो, और ऑप्शन 566 में रहे तो 551 भी याद रखिएगा, ठीक ना? राष्ट्रीय अभयारण्य। फिर भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18, और सबसे बड़ा है नीलगिरी वाला कांवड़। हाँ, तो BSI की स्थापना 1890 में कोलकाता में। फिर है भारत में राष्ट्रीय उद्यान 106 गो, राष्ट्रीय अभयारण्य 566, और उसके बाद जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18। कांवड़ झील बेगूसराय, कांवड़ झील गौतम बुद्ध अभयारण्य गया, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया, उदयपुर अभयारण्य पश्चिमी चंपारण बेतिया, ठीक ना? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण। रेड डाटा बुक क्या है? जंतु के, जानवर के। रेड ये हो गया रेड डाटा बुक है, वो ब्लू बुक है तो वो गया में पेड़ पौधा क्या है, आइए जंतु के लिए। रेड डाटा बुक किसके लिए? जंतु के जो विलुप्त हो रहे हैं उसके लिए तैयार करने के लिए। ब्लू ना सर? हाँ, वनस्पति सीधा सीधा जाता है कि वनस्पति में कला प्रजाति का अगर विलुप्त हो रहा है तो उसको किसमें? ब्लू। और रेड डाटा में बताइए कि IUCN की स्थापना कब हुआ है? 5 अक्टूबर 1948 को, और इसको जारी होता है 1963 में। रेड डाटा बुक कब प्रकाशित होता है? 1963 में। 1963 में। ऊर्जा संसाधन चैप्टर नंबर अगला है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा को कितने भाग में बांटा गया? तो अब इसी को ध्यान रखिएगा, कौन आधार से पूछता है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक को ही बोलेंगे अनवीकरणीय, और गैर पारंपरिक को बोलेंगे नवीकरणीय, ठीक ना? तो पारंपरिक में याद रखिएगा किसको? जीवाश्म ईंधन जो खत्म होने वाला। और गैर पारंपरिक में नवीकरणीय में याद रखिएगा जो अभी वर्तमान में हम यूज करते हैं। सूर्य के प्रकाश हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, भूमि हो गया, सब होगा सर। 2.5% है तो कहानी खत्म होगा, तब ना इसका जल संरक्षण का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पृथ्वी से मिलकर क्या किया जा रहा है? आने वाला कुछ में एक संकट है। जल संकट होता है किसी किसी इंसान को जितना जरूरत है पानी अगर उतना ना मिल रहा तो वही तो जल संकट है। पानी से उतना नहीं मिलेगा उसको जल संकट। कोयला किस चट्टान का उदाहरण है भाई? कोयला किस चट्टान का उदाहरण है? चट्टान। किस चट्टान का उदाहरण है? पेट्रोलियम किस चट्टान में? कार्बन कितने अधिक? कार्बन के आधार पर कोयला कितने प्रकार का? सबसे प्रारंभिक पीट। कोयला बनने की पहली प्रक्रिया को कहते हैं पीट। और सबसे निम्न किस्म के भी कोयला पीट। सबसे अच्छा किस्म कोयला एंथ्रासाइट जो 90% से ऊपर, 90% के आसपास में कार्बन का
उसके बाद आता है हम लोग दूसरा बिटुमिनस। बिटुमिनस को कहते हैं कौन चीज? मुलायम कोयला। बिटुमिनस को मुलायम हमने कोई हम लोग बिटुमिनस एंथ्रासाइड में औद्योगिक क्षेत्र में यूज होता है सबसे ज्यादा। जितना भी जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र होता है ना, फैक्ट्री उस सब में जाएगा कोई चीज धुआं देगा तो कोई काम होगा नहीं ना। हम लोग यूज करते हैं ना घरेलू में बिटुमिनस, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा या भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस। इसमें लमसम 80%, 60 से 80% के आसपास, 70 से 80% का ये 60 से 80% में इसमें पाया है बिटुमिनस। लिग्नाइट में 50 से 70% के आसपास में। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं, लिग्नाइट को और पीट में 40% के आसपास में रहता है कार्बन। बोले कोयला का बनने की पहली प्रक्रिया और अंतिम प्रक्रिया एंथ्रासाइड। क्वेश्चन पलट के किसी भी तरह से दे सकता है। भारत में सबसे ज्यादा कोयला का प्रयोग कहाँ की कौन सा होता है? बिटुमिनस। कौन सा होता है? और औद्योगिक क्षेत्र में एंथ्रासाइड। जितना भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र है वहाँ पे कौन सा? कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का, दूसरा स्थान अमेरिका का, तीसरा स्थान रूस का, तीसरा स्थान रूस का। भारत में कोयला का उत्पादन किस चट्टान समूह से होता है भाई? तो 2+2 एक गोंडवाना समूह, गोंडवाना से 98% कोयला का उत्पादन कर लिया जाता है। 2% से होता है वो टर्शियरी, और अच्छा निकलता है वही गोंडवाना से, और निम्न किस्म के निकलता है तो टर्शियरी में पूरी भारत। हाँ पूर्वोत्तर में। भंडारण सबसे ज्यादा कौन सा रहा? झारखंड। उत्पादन सबसे ज्यादा कौन? छत्तीसगढ़। जिसमें त आ रहा है उसमें उत्पादन में त आ रहा है, तो त में छत्तीसगढ़ में याद रखिए। झारखंड में त आ रहा है तो छत्तीसगढ़। भंडारण में भी ढ आ रहा है। उड़ीसा का प्रमुख कोयला उत्पादित क्षेत्र तो तालचर। तालचर यहाँ पे रहती है ताप विद्युत केंद्र की। तालचर पूछता है कि तालचर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में? उड़ीसा। कोरबा छत्तीसगढ़, ओरबा यूपी में, ओरबा उत्तर प्रदेश, और से ओरबा इसी समय बना लीजिए उत्तर प्रदेश। कोरबा छत्तीसगढ़ और तालचर उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल नहीं अलग झारखंड उड़ीसा। अब आते हैं हम लोग भारत के किस नदी घाटी से कोयला का उत्पादन होता है भाई? दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी, गोदावरी और वर्धा। एगो वर्धा योजना हुआ था ना महात्मा गांधी द्वारा 1940 में। वर्धा गुजरात, महाराष्ट्र वर्धा था। अच्छा सौराष्ट्र क्षेत्र। टर्सरी कालीन कोयला कहाँ से प्राप्त होता है भाई? तो असम, पूर्वोत्तर भाग में चले जाएगा सीधा सीधा। एक भाग चलिएगा ऊपरी सबसे जम्मू कश्मीर में। लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक कहाँ से? तमिलनाडु। और नेवेली किसके लिए पेट पे है? ताप विद्युत के लिए। नेवेली का सीधा सीधा पूछ देगा कि नेवेली कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। लाइनों में जाके कर ले अप डाउन कर। भारत में पेट्रोलियम का पहला बार खोज कब हुआ था? 1866 असम में। कहाँ पे? पहला बार खोज कब हुआ था? तो खोद के निकाला कब क्या था? 24 साल बाद। 24 साल बाद खोज हो गया था पहले ही, वो निकाला गया था 24 साल बाद 1890 में। और 1890 में ही BSI की स्थापना हुआ था। BSI मतलब बोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता में हेडक्वार्टर। बताना है कि भारत में पहली बार कब और कहां से? तो 1890 में डिगबोई। डिग मतलब खोदना, बोई मतलब निकालना था। वही खोद के निकालने के बाद अंग्रेजों ने उसका नाम दिया डिगबोई। खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुआ था? 1959 में। आइए 1959 में क्या करता है? चीन तिब्बत को अपना लेता है, कब्जा कर लेता है। हाँ जबरदस्ती ना था, जबरदस्ती है किसी का हथियाना का मतलब अगर कुछ कब्जा का मतलब हो गया जबरदस्ती। शौक से का दान का दे देते हैं लेते हैं। अब जबरदस्ती करेगा तब ना।
मुंबई हाई किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम पेट्रोलियम है, तेल क्षेत्र के लिए। हाँ, मुंबई। इसकी खोज कब हुआ था? 1975। इसमें एक जलयान है, उसका नाम क्या है? सागर सम्राट। वही जलयान है जो क्या करता है? तेल का पता लगाता है। क्या करता है? तेल का सागर सम्राट हो गया। दुनिया को अंदर से निकालता है ना। छेद करके। ऐसो जानते हैं कि सब जगह खुद ही गहरा है, बस एक ही जगह तो सब जगह गहरा मिलता है। औसत गहराई हम लोग का कितना होता है? 3800 मीटर होता है। समुद्र की औसत गहराई 3800 मीटर, मतलब 4000 मीटर, 4 किलोमीटर। इतना छेद करना जाके नीचे अंदर देखना पेट्रोलियम का। पर वो मशीन लग रहा था, रडार, वो बता देता है कि इस एरिया में कुछ मिलेगा। जैसे बिहार में पता चला ना, सुना इसी सब जगह पता चला। क्या करता है कि 2 गो पाइप जाता है जम्मू जमीन है। रडार रडार कई तरह का होता है बाबू, कई तरह का होता है। कुछ पता लगाने वाला आता है, कुछ अलर्ट करने वाला होता है, सब चीज के लिए रडार होता है। जो टावरवा में जो गोल का रहता है उसको रडार बोलते हैं। हाँ सर, एरोड्रम जाते हैं सर, एरोड्रम जाते हैं सर। उसमें देखिएगा बड़का वो छतरी जैसा लग रहा है। इसको रडार बोलते हैं। ये सच्ची हाँ, रडार का काम करते हैं, रडार नहीं बोलते हो, रडार का काम करते अरे हैं। रडार तो उड़ाना है देखा। ऐसे से नाच करता है। उसका काम क्या है? छतरी डायना। उसका काम है कि दुश्मन का या किसी भारतीय के आला भारतीय को पहचान करके बताएगा कि भारतीय वाला है। उसका कैमरा लग रहा था, लेकिन रहता है भैया वो फ्रीक्वेंसी पता चला ना। हाँ, आउट ऐसे बताएगा। उसमें भारतीय चीज डाला जाता है, कोड समझिए, कोड डाला हुआ है सब विमान का। अगर भारतीय आया तो कुछ नहीं बोलेगा, विदेशी आएगा तो आवाज करेगा। वो तो पहले गोडरेज पे स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेनिंग में होता है ना, पूरा पुलिस होता है। क्या हुआ?